जय मसीह की सबको। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से अभी मैं बताना चाहता हूं आप लोग के बीच में, डिस्ट्रॉय द एवरी वर्क ऑफ द डेविल। शैतान की हर काम को नष्ट करो, शैतान के हर काम को नष्ट करो, नाश करो। परमेश्वर की वचन में यीशु मसीह क्यों आए, यीशु मसीह संसार में क्यों आए? आमीन, हालेलुया। पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 3, पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 3 8 आयत को हम पढ़ते हैं। 3 का 8, पहला यूहन्ना की पत्री 3 का 8 आयत को हम पढ़ते हैं। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे, क्योंकि शैतान के कामों को नाश करे। प्रेज़ लॉर्ड। शैतान के कामों को क्या करे? नाश करे। तो परमेश्वर की वचन में यीशु मसीह क्यों प्रकट हुआ? बोलने से शैतान के कामों को नाश करे। तो आज परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, चोर और किसी काम के लिए नहीं, चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए आता है। यीशु मसीह कहता है मैं इसीलिए आया जीवन देने के लिए, बहुतायत की रीति से, बहुतायत जीवन देने के लिए मैं आया हूं, ऐसा यीशु मसीह कहते हैं। तो आज परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूं, 10 का 10 भी पढ़ते प्रभु की वचन में। यीशु मसीह शैतान के बारे में कुछ कह रहे हैं। यीशु मसीह शैतान के बारे में कुछ कह रहे हैं, देखिएगा। यूहन्ना रसूल समाचार 10 का 10, यूहन्ना रसूल समाचार 10 का 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु की वचन में यीशु मसीह बहुतायत जीवन देने के लिए आए। और एक जगह लिखा रहता है वो इसलिए प्रकट हुआ है शैतान के कामों को नष्ट करे, नाश करे। तो आज परमेश्वर की वचन में जैसा यूहन्ना रसूल समाचार 10 का 10 में इस प्रकार लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। वो जीवन पाए, वो बहुतायत से पाए। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं शैतान का कामों को नष्ट करने वाला हम बन जाए, शैतान के कार्यों को नाश करने वाला हम बन जाए। आज मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में एक जगह नहीं, कई जगह पे शैतान लोगों को नाश करने के लिए कोशिश करता है, काम को नाश करने के लिए कोशिश करता है, नुकसान करने के लिए शैतान कोशिश करता है, लोगों का जीवन को बर्बाद करने के लिए शैतान काम करता है, परेशानियां बढ़ाने के लिए, बीमारियां बढ़ाने के लिए, खर्चा बढ़ाने के लिए शैतान और दुष्ट आत्माएं काम करते हैं। आज मेरे प्रियो, हम लोग को हर एक दुष्ट आत्माओं को नष्ट करना है, हर एक शैतान के चालाकीपन को, चालूबाजी को खत्म करना है। हालेलुया। और बात करेंगे तो जड़ से वो काटना है, जड़ से खत्म करना है। हालेलुया। कैसे करना है? जड़ से खत्म करना है।
मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में यिर्मयाह नाम के भविष्यवक्ता को परमेश्वर इसीलिए नियुक्त किया है। देखिएगा प्रभु की वचन में यिर्मयाह नबी के पुस्तक अध्याय 1 का देखिएगा 10 आयत को देखते हैं। 10 आयत को देखते हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्य पर अधिकार ठहराया है। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए क्या किया? परमेश्वर से नियुक्त किया है और अधिकारी ठहराया है यिर्मयाह को। 6 काम लिखा है भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर कराना चाहते हैं। यानी भविष्यवक्ता, यानी जैसे यहाँ पर 6 विषय लिखा है। क्या क्या कहने से? गिराने, ढा देने, नष्ट करने, काट डालने के लिए, बनाने के लिए और रोपने के लिए यिर्मयाह के जैसा परमेश्वर अपने दास लोग को इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। इस जगह पर कुछ नष्ट करने के लिए, इस जगह पर शैतान के कार्यों को नाश करने के लिए परमेश्वर अपने दास को भेजे हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कुछ काम तुरंत होता है, कुछ काम धीरे धीरे होता है, कुछ काम टाइम के हिसाब से होता है, कुछ काम लेट से होता है, कुछ कार्य समय से पहले हो जाता है। वो चंगाई भी क्यों ना हो, वो चमत्कार भी क्यों ना हो, वो आशीष भी क्यों ना हो, वो भविष्यवाणी भी क्यों ना हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बाइबल में लिखा रहता है सब कुछ अपना अपना समय पे अच्छा होते हैं। परमेश्वर ने ऐसा बनाया है, ऐसा करके प्रभु की वचन में लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो में कहना चाहता हूं, प्रभु की वचन में लिखा रहता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 3 अध्याय सबोपदेशक पुस्तक में, 3 अध्याय सबोपदेशक पुस्तक में देखिएगा, 3 अध्याय 2 से थोड़ा सा कुछ आयतों को हम देखते हैं प्रभु की वचन से। हर चीज के लिए मतलब मैंने हर काम का और जो आकाश के नीचे होता है एक समय है, एक अवसर प्रत्येक काम का, और साथ ही साथ एक अवसर भी है और एक समय भी है। परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं जन्म का भी समय, मरण का भी समय, बोने का भी समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय। मेरे पूरे शैतान अगर हमारा जीवन में, हमारा घर में, हमारा परिवार में जंगली बीज बोता है, वो हम उसको उखाड़ना है। हालेलुया। उसको उखाड़ना है, उसको नष्ट करना है, जंगली बीजों को जलाना है, काट डालना है, मिटाना है, नष्ट करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय यहां पर देखिएगा 3 आयत में घात करने का समय, चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय, बनाने का भी समय, रोने का समय, हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय, नाचने का भी समय, पत्थर फेंकने का समय, पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय, फेंक देने का भी समय, पकड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय, प्रेम करने का समय, बैर रखने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय। आज परमेश्वर मेरे प्रियो
आज परमेश्वर हम लोग को कुछ कार्यों को नष्ट करने का समय हमारे सामने रख रहे हैं। कुछ चीज को हटाने के लिए परमेश्वर यहां पर लाकर रख रहे हैं। आज जो काम जो प्रभु यानी करना चाहते हैं वो होकर ही रहेगा। शैतान रोकना चाहते हैं, शैतान बांधना चाहेंगे और शैतान कुछ चीजों में देर करना चाहेगा और कुछ कार्य को वो बंद करना चाहेगा। मैं कहना चाहता हूं आज परमेश्वर हर श्रापों को नष्ट करेंगे, हर पापों को क्षमा करेंगे, हर एक बंधन को तोड़ डालेंगे, हर एक मांत्रिक तांत्रिक चीजों को नष्ट करेंगे और हमें क्षयवंत करेंगे, हमें क्षय दिलाएंगे। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जो बातें है ही नहीं उसको नाम लेकर पुकारने वाला परमेश्वर। आज बाइबल में मेरे प्रियो 2-3 घटनाएं बताकर प्रार्थना करूंगा। तो शैतान यानी बहुत चालाकी से नाश करने के लिए, नुकसान करने के लिए कुछ लोगों के पीछे काम करता है। बाइबल में बचपन से एक लड़का बाइबल में देखने को मिलेगा। मरकुस रसूल समाचार अध्याय 9 में उसको मिर्गी आता था। बाइबल में लिखा रहता है गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा लगा दी शैतान उनके पीछे। जहां पकड़ती थी वह पटक देती थी, कभी पानी में गिरा देती थी, कभी यानी आग में गिरा देती थी और मुंह में चाक फेंकते थे। मरकुस रसूल समाचार अध्याय 9, मरकुस रसूल समाचार अध्याय 9 देखिएगा परमेश्वर की वचन में। यह है 20, 21, 22। तब यह विषय उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। और उसने उससे पिता से पूछा, यीशु मसीह ने पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू हिम हु बिलीव्स, ऐसे इंग्लिश बाइबल में लिखा रहता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यदि हम विश्वास करेंगे हमारा जीवन में परमेश्वर सब कुछ संभव कराएंगे। हमारा जीवन में हर एक काम को परमेश्वर होने देंगे। इस बच्चे का देखिएगा, बचपन से गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा लगी थी। कभी पानी में, कभी आग में, कभी सड़क पे, कहीं भी गिरा देती थी। क्या करने के लिए? मकसद क्या है? नाश करने का, नष्ट करने का। परमेश्वर की वचन में यीशु मसीह के पास लेकर आए। पहले चेले के पास लाए, वो नहीं निकाल सके। बाद में यीशु मसीह के पास लाए। बाइबल में लिखा रहता है कब से है करके यीशु मसीह ने पूछा, और बाद में अगले आयतों में इस प्रकार लिखा रहता है परमेश्वर की वचन में 25 आयत और 26 आयत। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं उसमें से निकला और इसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। प्रभु की वचन में
26 और 27 आयत में, तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया, यहां तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वो मर गए। 27 आयत 9 का मरकुस रसूल समाचार। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। तब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके। 29 उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना और किसी उपाय से नहीं निकल सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना और यहां पर जैसा लिखा है, यह जाति बिना प्रार्थना किसी उपाय से नहीं निकल सकती। वो प्रार्थना की जगह फुटनोट में नीचे उपवास, प्रार्थना, प्रार्थना और उपवास। ध्यानपूर्वक देखिएगा, विश्वास के द्वारा कुछ चीज हम नष्ट कर सकते, हटा सकते। प्रार्थना के द्वारा कुछ चीज हट जाते हैं और कुछ चीज उपवास प्रार्थना के द्वारा हटते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना और उपवास प्रार्थना के द्वारा हट जाते। हम लोग को शैतान लोग, दुष्ट आत्मा है, अशुद्ध आत्मा है, किसी भी रीति से नुकसान करने का जब कोशिश करते हैं, या तो हम लोग यानी प्रार्थना करें या उपवास प्रार्थना करें, वे सब नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। इस घर पे, इस परिवार पे और जो भी देख रहे हैं, आप लोग के घर से, आप लोग के जीवन से नुकसान करने वाला हर एक चीजें आज नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा की आग से परमेश्वर वो सब कुछ चला देंगे, नष्ट कर देंगे, हटा देंगे और दूर कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वचन में प्रार्थना और किसी उपाय से नहीं, प्रार्थना और उपवास प्रार्थना के द्वारा वो गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा नष्ट हो जाएगी, वो मिर्गी लाने वाली आत्मा नष्ट हो जाएगी। ध्यानपूर्वक देखिएगा, कुछ कुछ जगहों पे नाइट की प्रेयर रहता है, नाइट प्रेयर कम से कम यानी 2-3 घंटा हो या रात से सुबह तक हो, कुछ ऐसी प्रार्थना यानी जल के सब चीज भग जाएगी, हट जाएगी सारा चीज। यीशु मसीह आए थे शैतान के कार्यों को नाश करने, नष्ट करने की। परमेश्वर की वचन में 5वां अध्याय मरकुस रसूल समाचार में, वहां पर सेना की दुष्ट आत्मा लगी थी एक लड़का के पीछे। बाइबल में लिखा रहता है, उसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते थे, उसको रस्सियों से बांध देते थे, वो रस्सियों को तोड़ देते थे, जंजीरों से बांध देते थे, उसको भी तोड़ देते थे। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो मरकुस रसूल समाचार में हम लोग देख सकते हैं 5 अध्याय का, वो पूरी रीति से सेना की दुष्ट आत्मा यानी लगभग 3,000 से लेकर 5,000 दुष्ट आत्माएं एक व्यक्ति के जीवन में काम करते हैं। टीम वर्क वो पूरा उस व्यक्ति का जीवन को यानी पूरा मेंटल कंडीशन कर दिए, उस व्यक्ति का जीवन को पूरा यानी कोमा कंडीशन टाइप का हो गया था और पागल कंडीशन हो गया था उसको। वो अपने आप को नुकसान करते थे, पत्थरों से अपने आप को घायल करते थे, और यीशु मसीह उसके पास गया मिलने के लिए। मरकुस रसूल समाचार 5 अध्याय में, मरकुस रसूल समाचार अध्याय 5 का, वो कहाँ रहते थे देखिएगा प्रभु की वचन में। अब 5 का 1 से 6 तक पढ़ेंगे। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था। कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था।
पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसके वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन खबरों में पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उसे कहा था, यह अशुद्ध आत्मा इस मनुष्यों में से निकला। उसने उसे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उसे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत थे। और उसने उसे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते, मेरे प्रियो, इस अध्याय में नाम क्या है करके यीशु मसीह जब पूछा, सेना है करके बताया और हम बहुत है करके भी बताया। प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा 2-3 ऐसा संदर्भ है बाइबल में। शैतान लोग यीशु मसीह को देख के डर गए थे और पूछने लगे, कहने लगे, समय से पहले यीशु हमें नाश करने के लिए आ गया, समय से पहले यीशु हमें नष्ट करने आ गया। पाताल से, नरक से दुष्ट आत्मा भी थरथराते डरते हैं। हमें पाताल में, नरक में मत भेजना, हमें उस सूरों के अंदर भेजना। यीशु मसीह आज्ञा दिया और चले गए थे सूरों के अंदर। अगर 6,000 सेना की दुष्ट आत्मा अगर समझेंगे तो वहां पर 2,000 सूर मर गए थे। तो एक एक के सूर के अंदर कितने दुष्ट आत्मा घुस गए होंगे? 2,000 मर गए थे। 6,000 दुष्ट आत्मा ने एक एक के अंदर 2,000 मर गए, है ना? 6,000, 2,000, अरे एक के अंदर, एक सूर के अंदर यानी 3 घुस गए। 3 घुसने से 1,000 में 3,000 घुस गया और दूसरा 1,000 में 3,000 घुस गए। पूरा जाके 6,000 दुष्टात्मा घुस गए थे। 2,000 दुष्टात्मा यानी सूरों के अंदर और 2,000 सूर मर गए थे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये भूत प्रेत लोग, ये दुष्टात्मा, ये जादू टोना करने वाले लोग, ये अशुद्ध आत्माएं, ये शैतान, ये सबका काम एक ही है, लोगों को नाश करना, नष्ट करना, घात करना, घायल करना, सुसाइड्स कराना, एक्सीडेंट्स कराना। और परमेश्वर के लोगों को इसलिए प्रभु रखा है, वो सारा कार्यों को प्रार्थना करके ये सारा चीज को हम यानी होने नहीं देंगे और रोक देंगे हम यीशु के नाम से। हम प्रार्थना करेंगे, शैतान का दाल आटा का भाव नहीं चलेगा। शैतान का कुछ नहीं चल सकता, जादू टोना का कुछ नहीं चल सकता, मांत्रिक तांत्रिक का चीजें कुछ नहीं चल सकता। प्रार्थना करने वाले परिवारों के ऊपर, प्रार्थना करने वाले घरों के ऊपर शैतान का कुछ नहीं चल सकता। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय, यहाँ पर मरकुस रसूल समाचार में इस गूंगी बहरी दुष्टात्मा चले गए थे और वो अच्छा हो गया था। शैतान उसको नाश करना चाहता था, दुष्ट आत्मा उसे नाश करना चाहते थे, बट परमेश्वर उसको छुटकारा दिए और आजाद किए। आज वही परमेश्वर हर बंधन से हमें निकालना चाहता। आज वही परमेश्वर हर परेशानियों से, हर परिस्थितियों से हमें बाहर निकालना चाहते हैं। हमारा घर को, हमारा परिवार को, हमारा बच्चों को परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, इसलिए बाइबल में लिखा रहता है, देखिएगा भजन संहिता अध्याय 91, प्रभु की वचन में अध्याय 91
3 आयत में लिखा रहता है, वह तुझे बहलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें बचाएंगे कहां से? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वह तुझे बहलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। और नीचे लिखा रहता है प्रभु की वचन में, 5 आयत में लिखा रहता है प्रभु की वचन में, ध्यानपूर्वक देखिएगा वहां पर, तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। आमीन। हम नहीं डरेंगे, परमेश्वर है हमारे बचाने वाला। आज परमेश्वर की वचन में नीचे लिखा रहता है, देखिएगा, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएगा। उससे नीचे लिखा रहता है प्रभु की वचन में, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों का अंत को देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। किसका अंत देखेंगे? दुष्टों का अंत देखेंगे, शैतान का अंत देखेंगे, शैतान के कार्यों का नष्ट होते हुए देखेंगे, दुष्टात्मा भागते हुए देखेंगे, निकलते हुए देखेंगे, हारते हुए देखेंगे, जलते हुए देखेंगे, चंगाई होते हुए देखेंगे। परमेश्वर का चमत्कारों को हम देखेंगे। आज परमेश्वर की वचन में इस प्रकार लिखा रहता है नीचे 10 आयत में, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में एक जगह लिखा रहता है, आइज़ाया की पुस्तक 45 का 2 आयत में लिखा रहता है, मैं आगे आगे चलूंगा। प्रभु की वचन में लिखा रहता है, देखिएगा 45 का 2 आयत में लिखा रहता है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आज परमेश्वर की वचन में वक्त आ गया है, वचन के तलवार के द्वारा मेरे प्रियो हम लोग प्रबल होकर शैतान के कार्यों को नष्ट करना है। बाइबल में लिखा रहता है, पहला शमूएल का पुस्तक अध्याय 17 का 50 में लिखा रहता है, दाऊद प्रबल होकर गोलियात को नष्ट किए, गोलियात को मार डाला। आज आत्मिक रीति से हम जितना मजबूत हो जाएंगे, आत्मिक रीति से जितना स्ट्रांग हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे, और दुष्ट आत्माएं उतना नष्ट होते जाएंगे। प्रार्थना जीवन जैसा बढ़ता जाएगा, शैतान की कार्य नष्ट होते जाएंगे। विश्वास जैसा बढ़ता जाएगा, शैतान के कार्य करने वाले और नेगेटिव एनर्जी खत्म होता जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, परमेश्वर को हम आगे चलने देना है, परमेश्वर को आगे रखना है। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर खुद कहते हैं, दानों को नष्ट करने के विषय में परमेश्वर कहता है, मैं आगे आगे जाऊंगा और किसको किसको नष्ट करूंगा, कहता है मालूम? बाइबल में सब शत्रुओं को नष्ट करूंगा, मैं भस्म करने वाला आग के समान आगे आगे चलूंगा। कैसे? भस्म करने वाले आग के समान आगे आगे चलूंगा। देखिएगा, ये व्यवस्था विवरण अध्याय 9 का, व्यवस्था विवरण अध्याय 9 का 1-2 बाद में पढ़ लेंगे, अब पढ़ेंगे 3 आयत डायरेक्ट, 9 का 3। इसलिए आज तू यह जान ले कि जो तेरा आगे 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 भस्म करने वाली आग के समान पार जाने वाला है, वह तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह उनका सत्यानाश करेगा और वह उनको तेरे सामने दबा देगा, और तू यहोवा के वचन के अनुसार उनको उस देश से निकाल कर शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप यहोशुआ के पुस्तक को बाद में पढ़ेंगे,
यहोशुआ क्या करते थे? सब कुछ नष्ट कर देते थे, सब राजाओं को नष्ट कर देते, शहरों को जला देते थे वो। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रार्थना के द्वारा, उपवास प्रार्थना के द्वारा, ऑनलाइन प्रेयर के द्वारा हर एक मंत्र तंत्र चीजें नष्ट होने के लिए प्रार्थना करना है। बाइबल में लिखा रहता है 23 का 23 में, गिनती के पुस्तक में लिखा रहता है, नीचे कोई मंत्र इस्राएल पर चल नहीं सकता, भावी कहने का अर्थ याकूब पर नहीं हो सकता, ऐसा लिखा रहता है। मंत्र तंत्र चीजें मेरे प्रियो जो डरते हैं उन पर हावी होंगे, जिनके घर में प्रार्थना जीवन कम है उनके ऊपर वो हमला कर सकते हैं और भारी पड़ सकते हैं। बट जिसके जीवन में प्रार्थना ज्यादा है, जिसके जीवन में परमेश्वर की आत्मा है, जिसके पास परमेश्वर का वचन है, जिसके पास यीशु मसीह है, उसके सामने मंत्र तंत्र चीजें कुछ काम नहीं कर सकती। एक डायरेक्ट वचन बाइबल में लिखा रहता है 5 अध्याय में, एक सुंदर वचन है, समाप्त करते हैं। एक सुंदर, मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में ये लिखा रहता है, प्रभु की वचन में आमोस की पुस्तक 5 अध्याय 12-13 आयत में एक सुंदर विषय लिखा रहता है, मैं तेरा मंत्र तंत्र को नष्ट करूंगा, नाश करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इसको नाश करेंगे बोल रहा है प्रभु की वचन में। देखिएगा, मीका के पुस्तक अध्याय 5 11, 12, 13 आयत में लिखा रहता है। एक आयत को हम पढ़ते समाप्त करते हैं। मीका 5 अध्याय पढ़ेंगे, पढ़ लो। मीका 5 अध्याय देखिएगा, मैं 12 आयत, मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूंगा और तुझमें टोने को आगे को ना रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तेरे तंत्र मंत्र का क्या करूंगा, कह रहा है, नाश करूंगा, नष्ट करूंगा कहते हैं। आज मेरे प्रियो 54 का 17 में भी, आइज़ाया की पुस्तक में 54 का 17 आइज़ाया की पुस्तक में, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दा होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों में से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी हथियार आप लोग के विरुद्ध में काम करने वाला वो सफल नहीं हो सकता। वो सब नष्ट हो जाएंगे, वो सब खत्म हो जाएंगे और हम जीत जाएंगे। हम मेरे प्रिय प्रबल होते जाएंगे और शैतान की चीजें कमजोर पड़ते जाएंगे और ढा देंगे परमेश्वर, उखाड़ देंगे, खत्म कर देंगे, भस्म कर देंगे, जला देंगे, राख कर देंगे, चूकना-चूर कर देंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपके घर में, आपके परिवार के खिलाफ, आपके बच्चों के खिलाफ कोई भी दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, कोई भी अशुद्ध आत्मा है, कोई भी बुरी आत्मा है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी काम कर रहा होगा, अब तक वो सब आज नष्ट हो जाएगा और आप लोग को छुटकारा मिलेगा। आज चंगाई की आशीष और बड़े चमत्कार के साथ आप लोग परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएंगे। बड़े बड़े कार्यों को होते हुए, बड़े बड़े गवाही आते हुए आप लोग देखेंगे। मेरे प्रिय, याद रखना, शैतान की कार्यों को नष्ट करने का काम परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के सेवक लोगों को, विश्वासियों को परमेश्वर दिया है। आज हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता सुंदर समय के, धन्यवाद पिता इस बहुमूल्य अवसर के लिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं पिता इस बहुमूल्य अवसर के लिए। पिता इस घर में पिता आपके प्रिय लोग को पिता आशीषों से भर दो पिता, अभिषेक से भर दो पिता, अनुग्रह से, कृपा से भर दो प्रभु।
कृपालु दयालु परमेश्वर आपकी सामर्थ्य आपके प्रिय के जीवन में आने दे। आपके अभिषेक पिता आपके प्रिय के जीवन में आने दीजिए। और प्रभु जी आपकी अनुग्रह से आपकी कृपा से सबको भर दो प्रभु। बहुतायत आशीष दीजिए पिता। आश्चर्य कर्म कीजिए और अद्भुत कार्य कीजिए, सामर्थ्य कार्य कीजिए पिता। हर एक शैतान की कार्य नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। हर एक मांत्रिक तांत्रिक चीजें नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। पूरी रीत से पिता घर में आपकी लहू आने दे प्रभु जी, घर में आपके अभिषेक आने दे पिता, घर में प्रभु आपकी सामर्थ्य आने पाए यीशु के नाम से। हर एक जुआ को तोड़ डालिए पिता। हर एक प्रभु जी परमेश्वर बोझ को हल्का कीजिए पिता और काट दो पिता प्रभु सब कुछ पिता। हर पहाड़ को पिता प्रभु जी चौकना चूर कर दो पिता प्रभु जी। हर एक प्रभु जी परमेश्वर मांत्रिक तांत्रिक चीजें उखाड़ दो पिता प्रभु जी परमेश्वर। पवित्र आत्मा के अभिषेक से चला दो पिता प्रभु जी परमेश्वर। पवित्र आत्मा की आग से नष्ट कर दो पिता, चला दो पिता प्रभु जी परमेश्वर। सब जगह आपकी आग जाने पाए, सब तरफ पिता पवित्र आत्मा की आग जाने पाए। अब इसी वक्त पिता हर एक मांत्रिक तांत्रिक चीजें नष्ट कर दो पिता, चला दीजिए पिता, भस्म कर दो पिता प्रभु जी। नष्ट कर रहा हूं, नष्ट कर दो पिता, नष्ट करते यीशु के नाम से, चला देते यीशु के नाम से। हर एक दुष्ट आत्माओं का प्रभाव को खत्म करते यीशु के नाम से। हर एक शैतान की बंधनों को तोड़ डालते यीशु के नाम से। घर के ऊपर काम करने वाले हर एक हथियारों को पिता चला दो पिता। हर एक प्रभु जी आग के तीरों को बुझाता हूं यीशु के नाम से प्रभु। पूरी रीत से पिता आपकी आग का तीर सब तरफ जाने पर यीशु के नाम से पलटा दो पिता प्रभु जी, नष्ट कर दो पिता प्रभु जी। बदला लेना मेरा काम करने वाला परमेश्वर आपके प्रिय लोग के ऊपर अपना हाथ रखिए पिता। जो लोग देख रहे लाइव देख रहे उनको भी ब्लेस कीजिए पिता प्रभु जी। और रबा जो बीमार है पिता वे चंगाई प्राप्त करने पाए, छुटकारा प्राप्त करने पाए प्रभु जी। हर एक प्रभु जी स्तुति हो, हर एक डर से आच्छाद होने पर यीशु के नाम से, हर एक परेशानी से बाहर आने पर यीशु के नाम से। पूरी रीत से पिता आप ब्लेस कीजिए, पूरी रीत से पिता आप आशीष दीजिए प्रभु। आपके अनुग्रह से पिता, आपकी कृपा से, आपकी दया से, आपके अभिषेक से, आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से भर दो प्रभु। कृपालु दयालु परमेश्वर, कृपालु दयालु परमेश्वर, आशीष देने वाला, आनंद से खुशी से भरने वाला, अभिषेक से भरने वाला, चमत्कार करने वाला, सामर्थ्य कार्य करने वाला, ब्लेस कीजिए पिता सबको पिता। आज पिता आपके अभिषेक की जगह पर बहने दे प्रभु जी, आपके अभिषेक की जगह पर आने दे प्रभु जी परमेश्वर। और आपके प्रिय लोग आशीषित होने पाए यीशु के नाम, मीठी नींद आने पाए पिता। सुबह प्रेयर होने पाए, कल प्रभु जी होने वाली प्रेयर्स पिता इस जगह पर अच्छे से होने पाए प्रभु जी। पूरी रीत से पिता आपकी ब्लेसिंग्स आने पाए, आपकी मिरेकल्स होने पाए, सामर्थ्य कार्य आश्चर्य कर्म हो प्रभु जी। प्रार्थना जीवन बढ़ने पाए प्रभु जी, विश्वास बढ़ने पाए प्रभु जी, हिम्मत बढ़ने पाए प्रभु जी। आपकी महिमा के लिए प्रभु जी सब कुछ होने पाए, आपकी महिमा के लिए पिता सब कुछ होने पाए, आशीष मिलने पाए, आशीष बढ़ने पाए, अनुग्रह हो प्रभु जी और कृपा हो प्रभु जी। अनुग्रहकारी कृपालु परमेश्वर और रबा मैं ब्लेस करता हूं पिता प्रभु जी। आपकी ब्लेसिंग्स आपके प्रिय के जीवन में आने पाए यीशु के नाम से, आपके अभिषेक यीशु के नाम से प्रभु जी आपके प्रिय के जीवन में आने दीजिए पिता प्रभु जी। चमत्कार होने पाए, सामर्थ्य कार्य और अद्भुत कार्य होने पाए यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन आमीन। परमेश्वरी संदेश के द्वारा आप लोग को छुटकारा प्रदान करे, चंगाई प्रदान करे और विजय प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और मध्य प्रदेश स्टेट, गॉड ब्लेस और इंडिया, और गॉड ब्लेस यू ऑल। आज से परमेश्वर आप लोग को जय देने चाह रहा है, छुटकारा देने चाह रहा है, चंगाई की आशीष देने चाह रहा है और हिम्मत देने जा रहा है। गॉड ब्लेस यू।